एक बड़े से महल में मधुबाला नाम की एक बेहद ही खूबसूरत सी महारानी रहा करती थी। महारानी देखने में इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाए। महारानी की एक खासियत थी, वो थी हमेशा खुश रहना। उनकी शादी नगर के एक बड़े से राजा के साथ हुई थी। राजा बहुत वीर था। वह अपनी रानी को बेहद खुश रखता था। रानी जो भी कहती थी हमेशा राजा मानता था। राजा और रानी दोनों की जोड़ी तो जैसे जग जाहिर थी। हमेशा लोगों को वहाँ दोनों इतने पसंद आते थे कि हर किसी की नज़र उन पर ही टिकी रहती थी। राजा अपनी रानी की हर बात मानता था। कभी भी वह किसी बात के लिए अपनी रानी को मना नहीं करता था। समय बीतता चला जाता है। करीबन 2 दिन के बाद रानी महल में बोर हो रही थी। रानी को लगा कि उसे कहीं घूमने जाना चाहिए। वह राजा के पास जाती है और राजा से कहती है, मैंने सुना है कि नगर में सुंदर वन है, वहाँ बेहद खूबसूरत है। मुझे उस सुंदर वन में जाना है। लोगों का कहना है कि जो भी उस सुंदर वन में जाता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, उनके साथ भी, उनकी ज़िंदगी में भी। इसलिए मैं सुंदर वन में जाना चाहती हूँ। चाहे आपको कोई भी काम हो, लेकिन आज आपको मेरे साथ सुंदर वन में चलना ही होगा। राजा को बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन रानी के कहने पर वह अपने सारे कामों को मंत्रियों से कहकर मना करवा देता है। राजा कहता है, मेरी रानी से ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए, मैं उनको सुंदरवन लेकर ज़रूर जाऊंगा। लोगों का कहना है सुंदरवन ऐसा है तो फिर तो मुझे जाना ही चाहिए। राजा भी सुंदरवन जाने का इरादा बनाता है और अपनी रानी के पास जाता है। सारे कामों को मंत्रियों से मना करके दोनों पति पत्नी बड़ी ही खुशी से सुंदरवन जाते हैं। सुंदरवन सच में बेहद ही खूबसूरत था। रानी तो उसे देखकर इतनी खुश होती है कि उछलने लगती है। अरे वाह, ये सुंदरवन तो बेहद ही खूबसूरत है। मैंने तो आज तक इतना अच्छा और इतना खूबसूरत सुंदरवन नहीं देखा। राजा भी उनकी बातों में कहते हैं, हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने भी आज तक इतना खूबसूरत वन तो नहीं देखा। मैंने पहली बार देखा है, हमारे ही नगर में है, लेकिन आज तक हम आए ही नहीं। वहीं पर उसी सुंदर वन में खतरनाक चुड़ैल रहती है। राजा रानी दोनों की जोड़ी पर उसकी नज़र पड़ जाती है। उसको वो दोनों बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। चुड़ैल सोचती है, अरे अगर इस रानी को मैंने अपने कब्जे में कर लिया तो फिर राजा की हो सकती हूँ मैं। यहाँ राजा तो बड़ा ही सुंदर है। चुड़ैल को राजा पसंद आ जाता है। थोड़ी देर बाद राजा रानी को छोड़कर सुंदरवन से बाहर चला जाता है। अब मधुबाला रानी अकेली ही सुंदरवन में थी। कितना सुंदर वन है, यहाँ तो हमेशा घूमने का मन कर रहा है। मेरा मन ही नहीं कर रहा कि महल जाऊँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना घर यही बना लेना चाहिए। पास से ही उसके पीछे चुड़ैल आ जाती है। रानी को नहीं पता था कि उसके पीछे कौन है। चुड़ैल आती है और थोड़ी ही देर में उसे वहाँ से गायब कर देती है। रानी वहाँ से गायब हो जाती है और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे वहीं पर चली जाती है। अब रानी को वहाँ कहाँ ले गई थी वह तो चुड़ैल ही जानती थी। थोड़े समय बाद राजा जब सुंदरवन में आता है तो उसे रानी कहीं पर भी नज़र नहीं आती। वहाँ हर तरफ अपनी ही रानी को देख रहा था। मेरी रानी कहाँ है, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही। आखिर रानी कहाँ गई होगी। रानी को तो मैं यहीं छोड़कर गया था। मुझे लगता है कि कहीं वहाँ महल तो नहीं चली गई। राजा सोचता है कि रानी उनको छोड़कर महल चली गई है। हो सकता है कि वहाँ महल में उनको मिल जाए। इसलिए राजा महल में जाने का इरादा बनाता है और महल में चला जाता है। महल में हर जगह वह अपनी रानी को ढूंढ रहा था, लेकिन मधुबाला रानी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। राजा अफसोस करता है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। अपनी रानी को सुंदरवन में अकेले ही छोड़ाया। अब पता नहीं क्या होगा। मुझे सुंदरवन वापस जाना होगा और रानी को वहाँ पर ढूंढना होगा। कहीं रानी किसी भारी मुसीबत में तो नहीं है। इसके लिए मुझे नगर की जादूगरनी रानी के पास जाना होगा। राजा जादूगरनी रानी के पास जाता है, जिसे कि जादू करना आता था। वहाँ सब कुछ जानती थी, कौन कैसी मुसीबत में है। राजा उसे सारी बात बताता है। मेरी रानी को मैं सुंदरवन ले गया था। जब मैं सुंदरवन से बाहर गया और जैसे ही सुंदरवन में लौटा तो रानी वहाँ पर नहीं थी। पता नहीं वह किस मुसीबत में है।
राजा जी आप चिंता मत करिए, सुंदरवन में एक चुड़ैल रहती है, वही चुड़ैल उसको ले गई है आपको पाने के लिए। आपको उस चुड़ैल के उस गुफ़ा से जाने के बाद उस गुफ़ा में जाना होगा और उस गुफ़ा से अपनी रानी को ले आना होगा। वहाँ चुड़ैल कभी भी आपके नगर तक नहीं पहुँच पाएगी। मैं तो उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। उसने हिम्मत कैसे की मेरी पत्नी को अपने कब्ज़े में करने की, लेकिन जादूगरनी रानी उससे मना करती है, आप चुड़ैल को कुछ मत करना, आप सिर्फ अपनी रानी को ले आना, वहाँ आप तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। मैं यहीं से ही कुछ ऐसा कर दूँगी कि वहाँ कभी आप तक नहीं पहुँचेगी। सच में भी सुंदरवन के पास ही एक खतरनाक सी गुफा थी। उसी गुफा में चुड़ैल रानी को ले जाती है। चुड़ैल रानी से यही कहती है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता, तेरा पति अब मेरा पति बन जाएगा, अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तू मेरे कब्जे में रहेगी जब तक कि राजा मुझे नहीं मिलता। तुम कैसी बातें कर रही हो, वहाँ मुझसे प्यार करते हैं और तुम्हें पता है, देखना एक दिन वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे और हाँ, तुम्हारे चंगुल से वो छुड़ा कर ही ले जाएंगे। मुझे पता है मेरे पति कैसे हैं, वहाँ किसी को नहीं चाहते, सिर्फ मुझे चाहते हैं और वो तो तुम्हें पहचान ही लेंगे, चाहे तुम मेरे ही रूप में क्यों ना चली जाओ। यहाँ बात सुनकर चुड़ैल को बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। थोड़े समय बाद चुड़ैल उस जंगल से चली जाती है और वहाँ राजा के पास पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन इस चीज़ में नाकाम रहती है। राजा गुफा तक पहुँच जाता है। मुझे लगता है कि अब मुझे गुफा के अंदर चले जाना चाहिए। चुड़ैल कहीं और गई है, चुड़ैल अभी अंदर नहीं है, मुझे रानी को छुड़ा लेना चाहिए इससे पहले कि चुड़ैल आ जाए। राजा जैसे ही अंदर पहुंचता है, रानी उसे देखकर बेहद खुश होती है और कहती है, मुझे पता था कि आप मुझे लेने ज़रूर आओगे। आपको पता है उस चुड़ैल ने मुझे कितना परेशान किया, वहाँ आपको पाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ इस चीज़ में नाकाम रहेगी और सच में आपने यहाँ साबित कर दिया। आपको पता है वहाँ चुड़ैल मुझे टाइम से खाना भी नहीं देती थी। वहाँ चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, वहाँ आपको पाना चाहती है। मैं नहीं चाहती कि आप उसके कब्जे में हो जाओ, वहाँ जादू भी जानती है। इससे पहले कि वहाँ आए हम दोनों को चलना चाहिए। मैं आपको उसके हवाले नहीं कर सकती। तुम सही कह रही हो, लेकिन चुड़ैल मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं जादूगरनी रानी के पास गया था, उसी ने मुझे तुम्हारा पता बताया है और उसने चुड़ैल के ऊपर कुछ ऐसा किया है कि चुड़ैल अब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हम दोनों अब सुरक्षित हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप हमेशा सुरक्षित रहो, चुड़ैलों से तो दूर ही रहो। राजा अपनी रानी को लेकर महल पहुंच जाता है। दोनों पति पत्नी बेहद ही खुश होते हैं। रानी अपने पति को धन्यवाद देती है, मैं आपकी वजह से ही आज सुरक्षित हूँ, पता नहीं वरना मैं आज कहाँ होती। चुड़ैल आपको अपने हवाले कर लेती तो मैं क्या करती। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो आप जैसा पति मिला है। अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं भी तो खुशनसीब ही हूँ जो तुम्हारे जैसी इतनी बहादुर पत्नी मिली है, जिसने चुड़ैल से मेरी रक्षा करने के लिए इतनी हिम्मत दिखाई, वरना कोई और होती तो शायद चुड़ैल से डर जाती। तुम तो बहुत ही बहादुर हो, बिल्कुल मेरी ही तरह। दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते हैं और फिर दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं।